हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी सुचारू रूप से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग एक पजल को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इस पजल को बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों, ये सीटिंग अरेंजमेंट है पैरेलल रो का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी। चलिए दोस्तों, मैं कंडीशन को पढ़ता हूँ और इस पजल को बनाते हैं। 10 people are sitting opposite each other in 2 parallel row। 10 लोग हैं और वो सब दो पैरेलल रो जो है समांतर जो पंक्तियाँ होती हैं उसमें बैठे हुए हैं। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। एम एन ओ पी एंड क्यू आर फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ। ए बी सी डी ई आर फेसिंग टूवर्ड द साउथ। तो जो एम एन ओ पी क्यू है वो नॉर्थ को देख रहे हैं, मतलब वो नीचे वाली पंक्ति पे होंगे, और जो ए बी सी डी है वो साउथ को देख रहे हैं, मतलब वो ऊपर की पंक्ति पे होंगे। तो दोस्तों, क्या है कि इस तरह का जब समांतर रो का पजल आता है तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि दो पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो जाता है, और उससे अधिक पॉसिबिलिटी जब लगती है तो वो उसका जो लेवल होता है वो थोड़ा हाई होता है। तो इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा है कि ये दो पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो जाएगा, और हमें करना भी यही होता है कि दो पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 जो ए बी सी डी ई था वो साउथ को देख रहे थे, और जो एम एन ओ पी क्यू था ये ऊपर देख रहे थे। तो इसको हम ऐसे ही दिखा देते हैं साथ में, ताकि कंफ्यूज ना हो हम। टू पीपल सिट बिटवीन एम एंड पी। एम और पी के बीच दो लोग बैठे हुए हैं, और पॉसिबिलिटी के लिए एक और बना लेते हैं। टू पीपल एम एंड पी। एम सिट एट वन ऑफ द स्ट्रीम एंड। एम जो है एंड पर है। इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसेस बी। जो पी का इमीडिएट नेबर है वो बी को फेस कर रहा है। टू पीपल सिट बी एंड डी। बी और डी के बीच दो लोग बैठे हुए हैं। ए एंड सी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। ए और सी जो है वो इमीडिएट नेबर हैं। सी डज नॉट सिट अपोजिट टू पी। सी जो है पी के अपोजिट नहीं बैठा हुआ है। दोस्तों, आप लोग देखा करिए कंडीशन में कैसे नोट करता हूँ, आप लोग भी ऐसे सीखिए। कहाँ पर थे हम? ईच अदर। सी डज नॉट सिट अपोजिट पी। ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के थर्ड लेफ्ट में ई है। क्यू सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। एन के सेकंड राइट पर क्यू है। दोस्तों, बस इतनी सी कंडीशन थी। अब इसी कंडीशन को रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए कि एम जो है एम एंड पर बैठा हुआ है, और एम से दो छोड़कर पी है। तो यहाँ पर दोस्तों दो पॉसिबिलिटी लगेगी, और कोई एक पॉसिबिलिटी उसमें से सही होगी। तो हम फटाफट इसको बनाएंगे। अब जैसे एम से दो छोड़कर पी है और एम एंड पर है, तो यहीं पे मानते हैं, एम को इस एंड पर मान लेते हैं और एम से दो छोड़ करके पी करते हैं। अगर ये सही नहीं होगा तो हम एम को इस एंड पर मानेंगे और दो छोड़कर पी यहाँ पर रखेंगे। तो क्या है दोस्तों, पहले एक को बनाते हैं फिर दूसरे को बनाते हैं, ऐसे ही करते हैं। ये कंडीशन हमारी हो गई। अब पी के जो पड़ोसी था जो उसके पास में बैठा हुआ था वो जो है बी को फेस कर रहा था। तो और बी से दो छोड़कर डी था। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ समझिए कि पी के तो दो पड़ोसी हैं, एक ये है एक ये है। तो क्या है कि
पी जो है, पी के एक पड़ोसी अगर मान लो इसको मानते हैं और इसके सामने बी को दिखाते हैं, तो बी से 2 छोड़कर डी था, तो यहाँ पर अगर बी रखेंगे तो बी से 2 छोड़कर डी किधर भी नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी का यही जो पड़ोसी है वही उसी का सामना बी कर रहा है। तो ऐसे करते हैं, पी का ये पड़ोसी है और ये बी का सामना करता है और बी से 2 छोड़ करके डी है, तो ये कंडीशन हमारी हो गई। ऐसे यहाँ पर भी कर लेते हैं, पी का यही पड़ोसी जो है बी का सामना करेगा और इसके डी हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ए और सी दोनों साथ में बैठे हुए थे, ये वाली कंडीशन देखिए। तो ए और सी के साथ में बैठने के लिए यही जो जगह है यही है, और सी जो है वो पी के साथ नहीं बैठा हुआ है, पी के सामने नहीं बैठा हुआ, तो सी यहाँ नहीं आ सकता, तो सी को यहाँ रखेंगे, ए को यहाँ रखेंगे। यहाँ पर सी यहाँ नहीं आएगा तो सी को यहाँ रखेंगे, ए को यहाँ रखेंगे। अब ए के लेफ्ट में ई था, देखिए दोस्तों ये सब ऊपर बैठे हुए हैं तो ये सब नीचे देख रहे हैं, तो ए का जो लेफ्ट होगा तो इस साइड पे होगा। तो ब्लर हो रहा था, अब सही है। तो दोस्तों ए के लेफ्ट इस साइड होगा तो उसके लेफ्ट में ई है, तो इस वाले में देखिए, इस वाले पॉसिबिलिटी में ए का जो लेफ्ट होगा इधर होगा और इधर से छोड़कर तीसरे स्थान पर ई है, तो इस पे जा ही नहीं पाएगा। इस वजह से ये जो हमारी पॉसिबिलिटी है ये गलत हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए ए के लेफ्ट में यहाँ चला जाएगा और ई यहाँ पे आ जाएगा। एक ही जगह बचा भी हुआ था, इसको तो वैसे ही गलत हो रहा था, तो यहाँ पर ये हो गया, ये कंडीशन भी हमारी हो गई, ये कंडीशन भी हमारी हो गई। अब देखिए एन के राइट में क्यू है, तो जब एन के राइट में क्यू है, एन को अगर यहाँ रखेंगे इसके राइट में क्यू नहीं हो पाएगा, इसलिए एन को यहाँ रखेंगे, इसके राइट में यहाँ पर क्यू आएगा। एक जो नाम बच गया था उसको रख देते हैं, ओ बच गया था ओ रख देते हैं। इस तरह से ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाएगी और ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये भी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से बनाना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आता होगा और समझ में आया होगा। मैंने तो पूरी कोशिश की समझाने की। तो फिर अब दोस्तों मिलेंगे अगले पजल में या अगले मिसलिनियस के टॉपिक में। वैसे मोस्टली पजल को समझिए, मिसलिनियस के टॉपिक जो होते हैं वो तो आसान ही होते हैं और पजल को ही मैं करवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।